एमएचए रिकॉर्ड्स के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूँ मुबशिर हसन और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस तंजीम के बारे में जिसने हाल ही में इसराइल की नाक में दम करके रख दिया और इसराइल को जंग बंदी करने पर मजबूर कर दिया। और इस तंजीम का नाम है हमास, जो कि आप पहले भी यकीनन सुन चुके होंगे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हस्बे रिवायत चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि एमएचए रिकॉर्ड्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी काविशों का सिला वीडियो को लाइक करके ज़रूर दें। 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुई, जिसने उस्मानिया सल्तनत को शिकस्त के बाद टुकड़ों में तकसीम कर दिया था। ये इलाका जिसमें आज इसराइल और फ़लस्तीन मौजूद हैं, ये बरतानिया के हिस्से में आया। इसके साथ ही दुनिया भर में मौजूद यहूदियों ने बड़े पैमाने में इस इलाके पर कदम जमाने शुरू कर दिए। बरतानवी हुकूमत ने इन यहूदियों की बहुत हौसला अफजाई की। यहूदियों ने यहाँ के मकामी लोगों से ज़मीनें ख़रीदना शुरू कर दी और देखते ही देखते इस खित्ते में काबिज़ होते हुए नज़र आए। फिर दूसरी वर्ल्ड वॉर शुरू हुई और ख़त्म हो गई। बरतानिया दूसरी वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत कमज़ोर हो चुका था, इसलिए बरतानिया ने यह फ़ैसला किया कि ये ज़मीन इन मकामी लोगों को दे दिया जाए। लेकिन उस वक्त तक उस खित्ते में न सिर्फ यहूदियों की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, बल्कि उनकी पोजीशन भी काफ़ी मजबूत हो चुकी थी। 1948 में यहूदियों और फ़लस्तीनियों के दरमियान जंग छिड़ जाती है और मामला अक़वाम मुत्तहिदा तक पहुंच जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस खित्ते को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, एक हिस्सा यहूदियों के लिए और एक हिस्सा फ़लस्तीनियों के लिए। ये सफ़ेद रंग का इलाका यहूदियों को दे दिया गया और सब्ज़ फ़लस्तीनियों को। फिर 1967 में अरब रियासतों और इसराइल के दरमियान जंग हुई। ये जंग तारीख़ में 6 डे वॉर के नाम से मशहूर हुई। इस जंग में इसराइल ने अरब रियासतों को तबाह करके रख दिया और फ़लस्तीन के मज़ीद इलाकों पर कब्ज़ा कर दिया। इस जंग के बाद फ़लस्तीन सिर्फ वेस्ट बैंक और गज़ा स्ट्रिप तक महदूद हो गया। लेकिन ये बात सिर्फ यहीं तक नहीं हुई, बल्कि यहूदियों ने वेस्ट बैंक और गज़ा स्ट्रिप में कब्ज़ा करना शुरू कर दिया और आज वेस्ट बैंक में भी तकरीबन आधी ज़मीन यहूदियों के पास है। इस कब्ज़े को रोकने के लिए बहुत सी तंजीमों ने मुसल्लह जद्दोजहद का रास्ता इख्तियार किया। इनमें हिज़्बुल्लाह और हमास सर फहरिस्त हैं। हिज़्बुल्लाह की तरह हमास भी एक मुसल्लह ग्रोह होने के साथ साथ एक पॉलिटिकल पार्टी भी है। गज़ा स्ट्रिप पर 2007 से लेकर अब तक हमास की हुकूमत कायम है और इसके वज़ीर आज़म इस्माइल हानी हैं। हमास की बुनियाद 1987 में शेख अहमद यासीन, अब्दुल अज़ीज़, महमूद ज़ोहर समेत 4 और लोगों ने रखी। हमास का बुनियादी मकसद इसराइल से फ़लस्तीन के इलाकों को वापस हासिल करना है। हमास हालांकि एक सुन्नी ग्रोह है, मगर फिर भी हिज़्बुल्लाह और ईरान की भरपूर हिमायत हासिल है, जबकि सऊदी अरब के मुताबिक हमास एक दहशतगर्द तंजीम है। अमेरिका, इसराइल, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात के मुताबिक हमास एक दहशतगर्द तंजीम समझी जाती है, जबकि रूस, चाइना, ब्राज़ील, इंडिया, पाकिस्तान और तुर्की हमास को दहशतगर्द नहीं समझते। इसके अलावा कुछ यहूदी एक्टिविस्ट भी हमास को दहशतगर्द तंजीम समझने से इनकार करते हैं। Think of Hamas as a terrorist organization? I think of the United States government as a terrorist organization. What's your opinion of Hamas, the ruling party in Gaza? They're no angels. They're definitely not angels. Would you say they're terrorists? I wouldn't go there. I wouldn't go there. It would depend on how terrorism. नेल्सन मंडेला को भी उस वक्त की हुकूमत ने दहशतगर्द करार दिया, मगर वक्त ने उन्हें
ایک عظیم لیڈر قرار دیا۔ اسی طرح آج نہیں تو آنے والے وقت میں حماس بھی فریڈم فائٹر ہی سمجھی جائے گی۔ حماس نے 2001 سے لے کر 2004 تک اسرائیل پر 425 حملے کیے، جن میں 400 سے زائد ہلاکتیں ہوئیں۔ اس کے علاوہ حماس نے 2001 سے 2008 تک اسرائیل پر 3081 میزائل فائر کیے۔ اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم بہت مضبوط اور جدید ہے، اس لیے حماس کے لانچ کیے گئے 90% میزائل ہوا ہی میں تباہ کر دیتا ہے، اور صرف 10% میزائل ہی اسرائیلی حدود میں داخل ہو پاتے ہیں۔ حماس چونکہ غزہ اسٹرپ میں واقع ہے، غزہ اسٹرپ اسرائیل کے درمیان گری ہوئی چھوٹی سی پٹی ہے، اس لیے اسرائیل ڈرون کے ذریعے اس علاقے کی نگرانی کرتا ہے۔ اسرائیل کی نظروں سے بچنے کے لیے حماس نے اپنے تمام ٹریننگ سینٹر اور اسلحہ سرنگوں میں رکھا ہے۔ یہ سرنگیں اتنی لمبی ہوتی ہیں کہ اکثر اسرائیل کے اندر تک پہنچ جاتی ہیں۔ انہی سرنگوں کے ذریعے حماس اسرائیلی فوجیوں پر حملے کرتی ہے، اور جب راکٹ لانچ کرنا ہو تو وہ بھی انہی سرنگوں سے کیا جاتا ہے۔